तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा जो मैंने आज तक अपने चैनल पर पढ़ाई नहीं है, यानी कि जिनको मैंने छुआ तक नहीं है। तो इन टॉपिक्स को आप आज सीख जाओगे और लास्ट तक देखना। और मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको आते तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं आते हैं, और कुछ लोगों को तो आते ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप ज़रूर आज कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है आदत है या फिर हो जाएगी। मतलब आदत है या फिर आपको आदत हो जाएगी या फिर आदत हो गई है। आप कई बार अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई मुझे इस फ़ोन की आदत है, मुझे इस बाइक की आदत है, या फिर मुझे इस कार की आदत है। या फिर आप कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, अभी नया नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको आप कैसे बनाओगे? तो ये बनेंगे बी यूज्ड टू के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें आपको यूज करना है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अनुसार होगी। यदि आप बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर वाले सेंटेंस को फ्यूचर में आदत हो जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर की। प्रेजेंट के बारे में बोलना चाहते हैं तो प्रेजेंट की लगेगी, और पास्ट के बारे में बोलना चाहते हैं तो पास्ट की लगेगी। उसके बाद आपको लिखना है यूज्ड टू। उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यूज्ड टू का मतलब क्या होता है। यूज्ड टू का मतलब तो हम पास्ट की बातों को बताने के लिए करते हैं जिन्हें हम पास्ट में डेली लाइफ में किया करते थे, पास्ट के कार्यों को बताने के लिए। तो देखिए इसका हम बहुत ही जगह पर यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं है एक ही जगह पर। इसका हम अलग अलग फ्रेजेस में, अलग अलग चीज़ में, अलग अलग वस्तुओं को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज़ है आदत है या फिर हो जाएगी। देखिए हमें इन बातों की आदत है। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, फिर आप बोलते हैं ये यहाँ से तो गड़बड़ हो गई, फिर आपको जवाब क्या मिलता है? हमें इन बातों की आदत है। तो कैसे बोलोगे? वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। हमें इन बातों की या फिर इन सब की आदत है, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। कई बार आप न्यू बाइक लेते हो, न्यू कार लेते हो, तो आपको आदत नहीं होती क्योंकि आपको पुरानी गाड़ी की आदत पड़ी रहती है। तो तब आपके घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तो यू विल सून बी यूज टू दिस या फिर इट, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको जब भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो किसी चीज़ की आदत है तब भी आपको बी यूज टू का यूज़ करना है। आदत हो जाएगी तब भी आपको इसका यूज़ करना है, सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी काम को करने की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता। और यदि नीड नॉट हैव ये तीनों एक साथ आ जाएं तो मतलब है किसी कार्य को करने की ज़रूरत नहीं थी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और OW का मतलब है अदर वर्ड्स। इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए एग्जांपल, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। कई बार ऐसा होता ना, बिना बात ही कहीं पर चले जाते हो और आपके घर वाले बोलते हैं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी तुम गए क्यों वहां पर, मतलब तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब है यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, तो यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हें लाइन में खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह से आप बोलते हैं ना कई बार तुम्हें, या फिर आप बोल सकते हैं कि तुम्हें लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ भी आप जो आपको बोलना है तो इसकी बनेगी यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू। मतलब तुम्हें लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर आपको यूज़ करना है नीड नॉट हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये PDF है। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं बाय करने के बाद सर कितनी तारीख तक हमारे एड्रेस पर पहुँच जाएगी। एड्रेस तो मांगा ही नहीं। तो देखिए PDF है, जैसे आप पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, या फिर आपकी ईमेल पर भी ये जो है फॉरवर्ड कर दी जाएगी कॉपी डाउनलोड करने के लिए। तो आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब क्या होता है? शुड हैव तो आपने पढ़ा होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शुड और आउट टू का मतलब एक ही होता है। जी हाँ, इनका मतलब देखने में एक जैसा होता है,
करना चाहिए था। आप चाहे शुड हैव यूज करो या आउट टू हैव यूज करो, मतलब बनेगा करना चाहिए था पास्ट के बारे में। लेकिन आउट टू का यूज कहाँ पर करते हैं और शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, एक बात समझ लीजिए। आउट टू का यूज आप करोगे जब आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस लेवल पर यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप आउट टू का यूज करोगे, या फिर अपने घर के बड़ों से जब आप बात कर रहे हो तमीज के साथ यदि आपको बात करनी है तब आपको आउट टू का यूज करना है। आउट टू का मतलब है तमीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तमीज से अच्छा व्यवहार आपको यदि करना है तो आपको आउट टू यूज करना है। और यदि आप अपने दोस्तों में बैठे हो वैसे मतलब गप्पे मार रहे हो तो आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर शुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन यदि आपको रिस्पेक्ट देनी है सामने वाले बंदे को तो आपको आउट टू का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है करना चाहिए था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद आउट टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, कोई बात हो गई होगी और आप बोल रहे हैं तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तो बोलोगे वी आउट टू हैव आस्क्ड हिम, मतलब हमें या तुम्हें जिनको भी पूछना चाहिए था उससे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको आउट टू हैव के द्वारा बनाया है, लेकिन हम इसको शुड के द्वारा बना सकते हैं। वी शुड हैव आस्क्ड हिम, हमें उससे पूछना चाहिए था। तो इस तरह से आपको इसे ट्रांसलेट करना है। तो आप कहीं पर आउट टू का यूज कर सकते हैं, कहीं पर शुड का, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको रिस्पेक्ट देनी है तो आउट टू का यूज करना मैं आपको प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट है आपका इसमें हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब क्या होता है, ये तो आपने सुना भी होगा। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य करना अच्छा रहेगा, जैसे कि तुम्हारे लिए यहाँ से जाना अच्छा रहेगा, वरना मतलब पिट पिट आ जाओगे तुम यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। आपने अपने दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं लड़ाई बाज रही होगी, तब भी आपने सुना होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो कोई कार्य करना अधिक अच्छा रहेगा, या जब आप किसी को प्रेफर करते हैं ऐसी बातों को, तब वहाँ पर आपको हैड बेटर का यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद अदर वर्ड्स। एक बात और याद रखना, यहाँ पर कुछ बच्चे हैड बेटर के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो आपको टू नहीं लगाना है। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर वीडियो में मिसप्रिंटिंग हो जाती है, या फिर जो आप मतलब आपके लिए जो कंटेंट तैयार होता है उसमें मिसटाइप हो जाता है, तो कहीं कहीं पर लग जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यू हैड बेटर लीव नाउ। लेकिन कुछ बच्चे करेंगे यू हैड बेटर टू लीव नाउ, तो यहाँ पर आपको टू नहीं लगाना है, यू हैड बेटर लीव नाउ। तो इस तरह से मतलब अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, यू हैड बेटर रिंग हिम, मतलब आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको फ़ोन कर लोगे। तो यहाँ पर ये इसका सेंस है। तो इस तरह से आपको हैड बेटर का यूज़ करना है जब कोई कार्य करना अधिक अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब क्या होता है, वैसे तो यहाँ पर वुड रेदर और उसके बाद देन भी आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मतलब होता है कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है या फिर लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको भाई इस काम को करने में मज़ा नहीं आता जितना देखने में मज़ा आता है। जैसे कि मान लीजिए लड़ाई है, लड़ाई को करने में किसी को मज़ा नहीं आता, लेकिन देखने में सबको मज़ा आ जाता है। यदि पड़ोस में किसी की लड़ाई बाज रही है तो मतलब यदि खुद की बाजेगी तो सबका दिल धक धक करता है, लेकिन यदि किसी और की बाजेगी तो देखने में मज़ा आता है। तो इसी तरह से किसी काम को करने में मज़ा नहीं आता या फिर करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि देखना अधिक अच्छा लगता है। तो इस वाले सेंस में आपको वुड रेदर और उसके बाद देन भी आएगा, लिखना स्क्रीन पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिखा नहीं, वुड रेदर देन का यूज़ करना है। अब देखिए कैसे करोगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड रेदर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें दो वर्ब होंगी, एक काम करना और दूसरा काम करना। इस तरह से देखिए कैसे, हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। शरण में जाने का मतलब है सरेंडर करना। जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है, राजा महाराजाओं में पहले लड़ाई होती थी तो वहाँ पर वो सरेंडर कर देते थे। तो यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि हम सरेंडर करने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेंगे। मरना मतलब पसंद करेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी वुड रेदर डाई। अब यहाँ पर देखिए डाई एक तरह से एक वर्ब है, उसके बाद देन लगाया फिर लिख दिया सरेंडर। तो एक सरेंडर और एक डाई ये दोनों आपकी वर्ब हैं और जो फर्स्ट फॉर्म में हैं। तो वी वुड रेदर डाई देन सरेंडर, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है मुझे फुटबॉल खेलने की बजाय या फिर फुटबॉल खेलने की अपेक्षा देखना अधिक अच्छा लगता है। मतलब मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा नहीं आता जितना मुझे फुटबॉल को देखने में मज़ा आता है, खेलते हुए खिलाड़ियों को।
तो इंग्लिश बनेगी वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। तो वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। तो इस तरह से आपको जब किसी काम को करने की अपेक्षा दूसरे काम को करने की ज़्यादा अच्छे लगता है, फिर दूसरे काम को करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब आपको वुड रेदर देन का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारा आउट टू का मतलब होता है करना चाहिए, मतलब किसी काम को करना चाहिए। शुड के स्थान पर आप आउट टू का यूज़ कर सकते हैं अपने से बड़ों को इज्जत देने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। यदि आपको रिस्पेक्टफुल बात करनी है, किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, तब आप शुड का यूज़ नहीं कर सकते। शुड आपका मतलब वैसे ही यदि आप डेली लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपको आउट टू का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आउट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, मतलब हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो इसको बोलने के लिए हमें वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स इस तरह से बोलना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, लेकिन जो शुड है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आउट टू से ही आपकी रिस्पेक्ट निकलेगी यदि आप रिस्पेक्ट की नज़र से किसी को बोलना चाहते हैं। तो इस तरह से आप आउट टू को यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारा वुड लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है इच्छा होना या फिर इच्छा करना, किसी चीज़ की इच्छा होना या फिर किसी चीज़ की इच्छा करना। कई बार आप बोलते हैं ना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप इच्छा कर रहे हो उससे पूछने की। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। भाग का मतलब यहाँ पर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन मतलब मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, इस तरह से आप इसको बोलोगे। नेक्स्ट है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो इस तरह से वुड लाइक का मतलब होता है कुछ इच्छा करना, आप किसी के सामने कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, वहाँ पर आप वुड लाइक का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हैड टू बी। हैड के साथ यदि टू बी लगाओगे तो क्या सेंस निकलेगा? इसका मतलब होता है किया जाना था, मतलब कोई कार्य पास्ट में किया जाना था, उस वाले सेंस में। जैसे कि देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये पैसिव में है इसलिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे पकड़ा जाना था, ही हैड टू बी कॉट, इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन, इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना था, तो दीज हैड टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।